नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, या फिर आप जो रीडिंग लवर्स नाम से सर्च करके भी हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। और इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी जो रीट का जो एग्ज़ाम दिया था, राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है रीट, इसका एग्ज़ाम दिया था, तो इसकी जो आंसर की क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्शन लिंक जो है ये आ चुका है। और अगर आपने अपनी आंसर की अभी तक नहीं देखी है तो आप जो आंसर की को चेक कर सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, ये आपने मिलान करना है। और मिलान करने में जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी हमारा, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इसमें ये रहेगा। तो इनको अब मिला के देख लेते हैं और कौन सा सूत्र यहाँ पर क्या काम करता है। तो दूर अंतिकार थे, ये आपका जो कारक प्रकार जो है उसमें से ये सूत्र लिया गया है। दूर अंतिकार थे षष्ठी अनंतर श्याम, तो ये क्या करेगा, षष्ठी अनंतर श्याम। ये अनंतर श्याम जो यहाँ पर दिया गया है इसका अर्थ होता है विकल्प वाला, कि एक जगह पर ये जा लगेगा और दूसरी जगह पर नहीं लगेगा। तो दूर अंतिक मतलब समीप, और इनके अर्थवाची शब्दों का प्रयोग होने पर षष्ठी या फिर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो या तो फिर षष्ठी विभक्ति लगी होगी या फिर उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे ग्रामस्य ग्रामाद व दूरम वनम, ग्रामस्य ग्रामाद व दूरम वनम, ये तो यहाँ पर ग्रामस्य आएगा या फिर ग्रामाद। वैसी, ये क्या करता है, वैसी होता है प्रथमी, और स्त्री प्रकरण जो है वहाँ से ये लिया गया है वैसी प्रथमी। ये क्या करता है, ये आपका गीप जो है वो प्रत्यय करता है, गीप प्रत्यय। प्रथमावस्था के वाचक अदंत प्रातिपदिक लिंग में ये गीस जो है गीस प्रत्यय करता है। वैसी प्रथमी गीस प्रत्यय करता है। और कुमारी आपने रूप पढ़ा होगा तो उसमें ये लगता है, कुमार शब्द हो गया और गीस प्रत्यय, गीस का ई शेष बचेगा, और यस्यति चाय सूत्र है जिसे आकार होकर अंत्य जो है उसका लोप होकर ये रूप बनता है कुमारी। लुट है प्रथमस्य, ये क्या करता है, तो ये करेगा डा रव और रस। और ये लिया गया है आपके भ्वादिगण से, लुटा प्रथमस्य डा रव रस है। लुट के प्रथम को क्रम से डा रव और रस ये आदेश करता है। आपने रूप पढ़े होंगे लुट लकार में, भविता भवितारो भवितार हैं, भवितासी भवितास्थ हैं, भवितासत भवितास्मी भवितास्व हैं, भवितास्मय। तो डा रव रस ये करता है तिप्तस झी को। और
नेक्स्ट जो यहाँ पर ये क्रिया च अनुप्रयुज्य, ये क्या करता है? क्रिया च अनुप्रयुज्य लिटी कि आम जिसके अंत में हो उससे परे लिट परक करी भ और अस धातुओं का अनुप्रयोग होता है, अर्थात आमंत के साथ उसके पीछे इसका प्रयोग होता है। इसका उदाहरण है जैसे गोप धातु हो गई, गोपायाम, उसमें ये लगता है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है कृत्य ल्यूटो बहुलम, तो इस सूत्र का जो यहाँ पर उदाहरण है कौन सा है? और इसका जो उदाहरण है ये रहेगा ऑप्शन बी में, स्नानियम चूर्णम। नेक्स्ट है वस्त्रकृति, इत्यत्र गीस केन सूत्रेण विधीयते। वस्त्रकृति जो है इसमें ये गीस करने वाला सूत्र, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी कृतात् कर्णपूर्वात्। तो ये जो है यहाँ पर इसमें गीस प्रत्यय करेगा। नेक्स्ट है शब्दस्य अभिव्यक्ते ऊर्ध्वम वृत्ति भेदे तो व्याकृतः ध्वन्य समुपयन्ते एते कहना विद्यते हैं। तो यहाँ पर एक इनमें से नहीं है, और इसमें माना गया ऑप्शन बी को, सफोटात्मक को। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्री धातु, विधिलिंग लकार प्रथम पद और या प्रथम पुरुष एक वचन का, ये परस्मय पद धातु है। परस्मय पद और आत्मनेपद ये दोनों ही जो एग्जाम में आ जाते हैं। तो परस्मय पद का रूप है यहाँ पर, और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए हमारा, क्री धातु हो गई, और विधिलिंग लकार में चलेंगे कुर्यात। एग्जाम में ये दो प्रकार से आ सकता है, जैसे यहाँ पर बिना हलंत वाला भी आ सकता है। तो ये हलंत वाला जो आपने याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर पच धातु, पच धातु है पुकारने अर्थ में, और लेट लकार परस्मय पद में मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप इनमें से कौन सा बनेगा? और इसमें रहेगा ऑप्शन बी हमारा, तो मध्यम एक वचन जो इसमें पक्षसी ये बनेगा। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण। तो समास जो उसमें से ये लिया गया है, और ये उपपद तत्पुरुष वाला जो है एग्जाम में जरूर आ जाता है। ये तत्पुरुष के जो उपभेद है उसके अंतर्गत आते हैं। न्याय तत्पुरुष समास हो गया आपका, प्रादि तत्पुरुष समास हो गया, और ये जो उपपद तत्पुरुष समास हो गया, ये आते हैं आपके तत्पुरुष समास के उपभेद के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो उपपद तत्पुरुष समास जो है इसका आपने बताना है, और इसका रहेगा ऑप्शन सी में कुंभकार है, कि जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद और द्वितीय पद कृदंत होता है तो उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। और न्याय तत्पुरुष समास जिसका पूर्व पद न्याय अर्थात न हो तो, और उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो उसे न्याय तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे उदाहरण आपने पढ़ा होगा, अब्राह्मण है, न ब्राह्मण है। प्रादि तत्पुरुष समास जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद को गति संज्ञक या प्र आदि होता है तो उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे को पुरुष है, कुतिसित पुरुष है, या प्राचार्य है, प्रगत है, आचार्य है। तो ये उपपद तत्पुरुष समास के भेद हैं, न्याय तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सप्तऋषि हैं। ये जो सप्तऋषि जो आया है यहाँ पर इसमें समास कौन सा है? सप्त चाते ऋषि है, लौकिक विग्रह है, और सप्तंजस ऋषिजस अलौकिक विग्रह है। समास की बात करें तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास के भी अंतर्गत जो है ये आता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास में। ये जो तत्पुरुष जो है इसके दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण है जिसमें दोनों विभक्तियाँ समान हो, व्याधिकरण होता है जिसमें दोनों विभक्तियाँ अलग अलग होती हैं। और ये जो व्याधिकरण तत्पुरुष समास है इसी के फिर आगे 6 भेद होते हैं, द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर दिव्यांगुलम इत्यत्र का समास है। तो ये जो दिव्यांगुलम जो आया है इसमें समास कौन सा है? और इसमें जो यहाँ पर समास है तो ऑप्शन आएगा हमारा सी। दिव्यांगुलम जो है यहाँ पर इसमें द्विगु समास है, और यह जो द्विगु जो समास है इसकी पहचान यही होती है, इसमें शुरू में संख्यावाची दिए गए होता है। जैसे यहाँ पर द्वे दो आया है, और लौकिक विग्रह रहेगा इसका द्वे उंगली प्रमाणस्य है, द्वि औ उंगली औ, ये इसका अलौकिक और द्विगु समास है इसमें। नेक्स्ट हमारा पंचगंगम इत्यत्र का समास है। पंचगंगम जो है यहाँ पर समास आपने बताना है, और ये 2-3 उदाहरण हैं, पंचगंगम, द्वियमनम। तो इन सभी में जो समास है ये अव्ययभाव समास है। ये नदीवाची जो होते हैं उनमें नदी विशेष सूत्र है जो ये लगता है, तो उसी कारण से यहाँ पर अव्ययभाव समास इसमें हुआ है नदीवाची होने के कारण। नेक्स्ट है महांच असौ राजा महाराजा हैं इत्यत्र का समास है। यहाँ पर जो महाराजा आया है इसमें समास कौन सा है? महाराजा जो है यहाँ पर समास रहेगा ऑप्शन डी में। तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास जो है यहाँ पर उसका प्रयोग इसमें हुआ है। महाराजा महांच असौ राजा महाराजा हैं। या इसका जो अलौकिक विग्रह है महत्सु राजंसु। इसमें जो है यहाँ पर कर्मधारय जो समास है वह भी हो सकता है, क्योंकि जैसे महाराजा है ऐसे ही परम राजा है, ऐसे ही पौरवशाला है, सर्वरात्र है, नीलोत्पलम, कृष्ण सर्प है, घनश्याम है, देवब्रह्मण है। तो इनमें सभी में कर्मधारय समास हुआ है। नेक्स्ट है शाक पार्थिव हैं इत्यत्र का समास है। ये जो शाक पार्थिव है जो यहाँ पर आया है इसमें जो समास है वो आपने बताना है। तो यहाँ पर इसमें जो समास है हमारा ऑप्शन रहेगा बी है, कर्मधारय यहाँ पर जो है इसमें समास है। और लौकिक विग्रह रहेगा शाक प्रिय है पार्थिव है, शाक प्रिय सो पार्थिव सो, इसमें है कर्मधारय समास। नेक्स्ट है द्वियमनम इत्यस्मिन् समासिक पदे का समास है। तो यहाँ पर इसमें समास कौन सा है? और इसमें जो यहाँ पर समास है तो यह है अव्ययभाव समास। द्वियमनम द्वयो यमने हो समाहार है, लौकिक विग्रह है द्विओस यमनोस, ये इसका लौकिक विग्रह है अव्ययभाव समास है। ऐसे ही पंचगंगम है, ऐसे ही उपसर्दम है, इसी प्रकार से प्रतिविप्साम है, उपजरसम है,
उपराजम, अध्यात्मम, उपचर्मम, उपसमीधम। ये तो इन सभी में अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर मिलान करने का, और मिलान करने में जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी हमारा 3, 2, 1 और 4। तो किरात अर्जुनम जो है ये महर्षि जो भारवी है उनके द्वारा रचित है, और महर्षि भारवी जो है अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है, और इनके द्वारा जो रचित है किरात अर्जुनम, इसमें सर्गों की जो संख्या है ये 18 है, और 10 कुमार चरित, 10 कुमार चरित और 10 दंडी। तो इसमें रहेगा ऑप्शन 2, ये दंडी है। और ये जो 10 कुमार चरित है ये इसमें है 3 खंड, श्रृंगार रस है इसमें। शपनवास दत्तम ये है महर्षि भास द्वारा रचित, और इसमें है 6 अंक और 57 श्लोक। और जो ये बुद्ध चरित है यह है महर्षि अशोक घोष के द्वारा रचित, और जो बुद्ध चरित है भगवान बुद्ध जो उनके जीवन चरित्र पर आधारित था, तो उनका जीवन चरित्र इसमें दिखाया गया है। और सर्गों की बात करें तो इसमें 28 सर्ग हैं। नेक्स्ट है हम मेघदूतम स्रवन्ति अंकस्य कथाया प्रसिद्धम उद्भवति। उदयनस्य श्री रामस्य, इन सभी में षष्ठी जो विभक्ति है उसका प्रयोग हुआ है, जैसे यहाँ पर ये रामस्य है एक वचन। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, उदयन की कथा जो है इसमें रहेगी। नेक्स्ट है कंठ श्लेष पणिजने किं पुनः दूरस्ते, अस्मिन् पदे जनः शब्द कस्य बोधकः अस्ति। या फिर ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो बात करें श्लोक की, मेघदूत जो उसमें से लिया गया है जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में, और मंदाक्रांता छंद का प्रयोग इसमें हुआ है। और ये जो यहाँ पर श्लोक आया है, तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकधन हेतु हो अंतः बाष्प चिरम अनुचर है राजराजस्य दध्यो मेघालोके भवति सुखिनो अपि अन्यथा वृत्ति चेत है कंठा श्लेष पणे जने किम पुनः दूरस्थे। कि यक्षराज कुबेर का सेवक, आंखों में आंसू रोककर उत्कंठा की उत्पत्ति करने वाले, उस मेघ के सामने किसी तरह अर्थात बड़े कष्ट से खड़े होकर बड़ी देर तक चिंता मगन रहा। मेघ दर्शन होने पर जब प्रियतमा से सनाथ व्यक्ति का भी चित्त चंचल हो उठता है, तो गले से लिपट जाने की अभिलाषा वाली प्रियतमा के दूर रहने पर फिर कहना क्या। तो ये जो यहाँ पर श्लोक जो आया है, इसमें यक्ष जो है उनके बारे में कहा गया है। यक्ष जो है जब इनको कुबेर के द्वारा श्राप दे दिया जाता है, तब वो अपने प्रियतमा से अलग हो जाते हैं। उसके बाद जो यक्ष जो है वो मेघ को दूत के रूप में अपनी प्रियतमा के पास भेजते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा मेघदूते कस्य नद्या वायु प्रियतमा प्रार्थना चाटुकर हमारे। ये जो मेघदूत है इसमें ये नदी बतानी है, तो कौन सी नदी के बारे में यहाँ पर बात हुई है। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन सी है, शिप्रा जा उसके बारे में यहाँ पर वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है ज्ञात आस्वाद है विकृत जगनाम का व्यातम समर्था ने पदांश से संकेत नदी विशेष है। तो यहाँ पर जो नदी है ये आपने बतानी है कि किस नदी के बारे में यहाँ पर वर्णन इसमें हुआ है। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी हमारा गंभीरा जो है इसके बारे में
वर्णन यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट है ऊष्म वर्ण संति, ऊष्म वर्ण होते हैं। या फिर जो इसे क्वेश्चन को एग्जाम में कठिन बना दिया जाता है। अपने अंतस्थ वर्ण, बाह्य वर्ण ये पढ़े होंगे। तो ये बात करें यहाँ पर ऊष्म वर्णों की, तो ऊष्म वर्ण जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी में। स स स ह जो होते हैं ये आपके ऊष्म वर्ण होते हैं, जिन्हें बोलते हैं। और हमारे मुख से जो वायु गर्म जब निकलती है तो वे ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं। और इन्हीं जो ऊष्म वर्ण आया है इन्हें ईषद सपृष्ठ वर्ण भी ईषद विपरीत जो वर्ण है वो भी कहा जाता है। ईषद विपरीत आभ्यंतर प्रवर्तन जो 5 होते हैं, सपृष्ठ, ईषद सपृष्ठ, विपरीत, ईषद विपरीत और समृद्ध। तो ये जो ईषद विपरीत जो है इन्हें ऊष्म वर्ण कहा जाता है। एग्जाम में ऊष्म वर्ण सभी को पता है, तो उसकी जगह पर ईषद विपरीत दे दिया जाता है। तो ये जो आपके ऊष्म वर्ण है इन्हें ही ईषद विपरीत कहा गया है। और ये जो ईषद विपरीत जो है आपके ये अघोष वर्ण में भी आते हैं और महाप्राण जहस में भी आते हैं, जो बाह्य प्रवर्तन है। बाह्य प्रवर्तन जो इनकी संख्या 11 होती है। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और सवरित। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर निम्नलिखितेषु कस्य वर्णस्य का संज्ञा इति चिनुत। तो यहाँ पर ये इनका जो है मिलान करना है। और मिलान करने में जो हमारा रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर रहेगा 3, 1, 2 और 4। तो ये जो कंठ वर्ण है, सूत्र आपने याद रखना है। अ को है विसर्जन नाम कंठ, अ और जो आपका कोरग है, और ह और विसर्ग है। इन सभी का जो उच्चारण स्थान है ये कंठ से होता है। अ को है विसर्जन नाम कंठ है। और ऊष्म वर्ण जो हमने अभी पढ़े हैं स स ह, ये आपके ऊष्म वर्ण है। अंतस्थ वर्ण ये जो आपके यर अलावा जो है ये वाले यर अलावा ये आपके अंतस्थ वर्ण हैं। और ये जो अंतस्थ वर्ण है इन्हें ही ईषद सपृष्ठ वर्ण भी कहा जाता है। और स्पर्श वर्ण, तो स्पर्श वर्ण में हो गया आपके का से लेकर माँ तक जो होते हैं 25, ये आपके स्पर्श वर्ण में आते हैं। ये जो स्पर्श वर्ण हैं इन्हें ही सपृष्ठ भी कहा जाता है। तो ये सपृष्ठ भी आ सकता है या फिर स्पर्श आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर श्रिय है पति श्रीमती शासितुम जगत निवास है वसुदेवा सद्मनि। ये यहाँ पर एक श्लोक है। और ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो ये श्लोक है आपका शिशुपाल वध में से, जो महर्षि माघ उनके द्वारा रचित है। और प्रथम सर्ग और पहला ही श्लोक है ये। श्रिय पति श्रीमती शासितुम जगत निवास है वसुदेव सद्मनि वसंत दर्शन। तो ये पहला श्लोक है। अवंतरम हिरण्य गर्भाम भुवम मुनिम ददर्श। एक बार जो है द्वारकापुरी में अपने भवन में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण जो इनके अवतार विष्णु भगवान ने आकाश मार्ग से जाते हुए नारद जी को देखा था। तो उनके बारे में यहाँ पर वर्णन हुआ है कि लक्ष्मी के पति श्री हैं पति, श्री अपने पति होगा, लक्ष्मी के पति, जगत निवास होता है समस्त संसार के निवास स्थान, जगत शासितुम होता है
समस्त संसार पर शासन करने वाली। श्रीमती ही शोभा संपन्न। वसुदेव सदमनी। वसुदेव आपको पता ही है, श्री कृष्ण जो उनका नाम है, वसुदेव के घर में वसन रहते हुए वासुदेव जो है इनके जो पिता थे, वसन रहते हुए हरि भगवान श्री कृष्ण ने अम्बरात, अंबर होता है आकाश, अवतरंतम उतरते हुए हिरण्यगर्भाम भुवम मुनिम, ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि को ददर्श देखा कि लक्ष्मी के पति समस्त संसार के निवास स्थान और समस्त संसार पर शासन करने के लिए शोभा संपन्न वसुदेव के घर में निवास करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आकाश से उतरते हुए ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि को देखा। तो यहाँ पर वसुदेव जो इनके वो पिता हैं जो पालन पोषण करने वाले, तो पहला ही सर्ग है यहाँ पर ये शिशुपाल वध से। और बात करें यहाँ पर इस छंद की, तो छंद जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा हमारा ए, वसंत जो छंद है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और ये जो वसंत छंद है इसका लक्षण जय तब तो वसंतम उदृतम जरऊ, इसका लक्षण है। वर्णों की संख्या अगर एग्जाम में आ जाए तो वर्णों की संख्या 12 है, जगण तगण जगण और रगण, तो वर्ण 12 हैं, जगण तगण जगण रगण। एक और उदाहरण भी है इसका, विचिंत्यन्ति यत् अन्य मानसा तपोदन वेद सिनेमा उपस्थितम समृश्यते तो आमना सबोधितोपिशन कथाम परमत है प्रथमम कृताम इव। अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से जो लिया गया है। नेक्स्ट हमारा महाकवि माघ है, कस्य छंद से सिद्धाचार्य अस्ति। महर्षि माघ जो है किस छंद के लिए जाना जाता है। माघ जो के अंतर्गत 3 गुण पाए गए हैं, उपमा कालिदास, 12 व्यर्थ गौरव, दंडी पदलालित्य है। तो ये 3 गुण महर्षि माघ में हैं। और यहाँ पर छंद आपने बताना है, और छंद जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, मालिनी जो है यहाँ पर छंद है। और ये जो मालिनी छंद है इसका लक्षण नन में युतेयम मालिनी भोगी लोकाई। और इसमें जो आपके अक्षर हैं वर्णों की संख्या इसमें 15 हैं। 2 नगण मगण और 2 यगण। उदाहरण रहेगा जैसे सरसिजम अनुविदम शैवालनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशु लक्ष्मी तनोति इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमि भी मधुरा नाम मंडनम न हकृति नाम। और कई बार एग्जाम में जैसे यहाँ पर इसमें अक्षर तो हो गए 15, ये पूछ लिया जाता है जैसे भोगी आया है इसमें एक शब्द, इसमें अक्षर 8 और लोक ही आया है लोक, इसमें 7 है, तो इन दोनों को मिलाकर ये 15 हो जाते हैं। नेक्स्ट है त्रिभुवन प्रसभूमि विस्तीर्ण तर्कस्य नगर से विशिष्ट वर्णितम। तो यहाँ पर ये इनमें से किस नगर की जो विशेषता है उसका वर्णन यहाँ पर इसमें दिखाया गया है। और इसमें जो यहाँ पर दिखाया गया है तो ये है विदिशा के बारे में। नेक्स्ट है साहित्य जगत कस्य उच्छिष्ट है। महर्षि बाणभट्ट, 12वीं भभूतिया महर्षि कालिदास हैं। और यहाँ पर है ये महर्षि बाणभट्ट के बारे में। नेक्स्ट है उत्तरामचरितम नाटकस्य विदूषकास्ति। ये जो उत्तरामचरित जो है इसमें जो विदूषक है जो हास्य क्रिया के लिए जाने जाते हैं तो उनका इसमें नाम आया है और वो नाम क्या है। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो उसका जो नाम है ये उत्तरामचरित में कोई विदूषक नहीं है, तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा जो आपके अभिज्ञान शकुंतलम जहाँ उसमें है मांडव्य और मृच्छकटिक है, उसमें है मैत्रेय
सपुनवास दत्तम है उसमें है वसंतक। नेक्स्ट है अनिर्भिन्न गंभीरत्वाद अंतर्गुण घनव्यत है पुटपाक प्रतीकाशा रमस्य कुंडस्य अत्तर का छंद है। तो यहाँ पर एक ये छंद आया है और दूसरा एक ये श्लोक है। कहाँ से ये लिया गया है? बात करें इस श्लोक की तो उत्तरांचरिजा उसमें से लिया गया है तीसरे अंक में से। तीसरे अंक में ये आपका है पहला ही श्लोक। अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंतर्गुण घनव्यत है पुटपाक प्रतीकाशा रमस्य कुंडस्य है। गंभीरत्वाद होता है स्वभाव से गंभीर होने के कारण, अनिर्भिन्न अन्य जनों के लिए अप्रकट, रमस्य करुण रस है अर्थात राम का करुण रस शोक, पुटपाक प्रतीकाश है पुटपाक के समान, अंतर्गूढ़ गण व्यथा है अंतःकरण में छिपी हुई प्रगाढ़ व्यथा से युक्त। इसमें तीसरा जो अंक है छायांक उसमें से लिया गया है। और रंगमंच पर दो नदियाँ तमसा और मुरला का प्रवेश होता है। तमसा के द्वारा पूछे जाने पर मुरला बताती है कि भगवान अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा ने उसको गोदावरी के पास श्री रामचंद्र की विरह वेदना विषय से यह संदेश भेजा है। कौन सा संदेश भेजा है? ये वाला कि स्वभाव से गंभीर होने के कारण अन्य जनों के लिए अप्रकट राम का करुण रस अर्थात देवी सीता के विरह जन्य शोक संताप पुटपाक के समान अंतःकरण में छिपी हुई प्रगाढ़ व्यथा से युक्त है। श्री राम जय ये सीता को छोड़ देते हैं और मन उनका भी उनके बिना नहीं लगता है, तो वो अंदर ही अंदर जो है कोड़ जाते हैं। तो राम का करुण रस जो है ये पुटपाक के समान है। पुटपाक एक बर्तन होता है, एक विशेष प्रकार का बर्तन, या आप कह सकते हैं कि जैसे कुकर हो गया, उसमें जब आप खाना पकाते हैं तो वो खाना आपको बनता हुआ नहीं दिखता है, अंदर ही अंदर बनता रहता है। तो यहाँ पर ये उस समय तो कुकर नहीं थे, उस समय मिट्टी के बर्तन होते थे। तो जिस प्रकार पुटपाक के ऊपर सघन मृतिका आदि लेप करके अग्नि में तपाने पर उसमें प्रत्यक्ष रूप से तो कोई प्रक्रिया दृष्टिगत नहीं होती, परंतु उसके भीतर रखी हुई औषधि अत्यंत दाह के परिणाम स्वरूप पक जाती है, उसी प्रकार राम भी स्वभाव से गंभीर है, इसलिए उनकी पीड़ा दूसरों के लिए अव्यक्त है, परंतु इस आंतरिक पीड़ा के कारण उनका शोक अत्यधिक बढ़ गया है। और रामचंद्र जी ने स्वयं सीता का परित्याग किया था, इसलिए वे किसी को अपना दुख बता भी नहीं सकते, और वह दुख उनके लिए ऐसा ही है। पुटपाक के समान यह आंतरिक व्यथा उनको जला रही है। तो पुटपाक एक विशेष प्रकार का बर्तन है जिसमें खाना पकते हुए दिखाई नहीं देता। और ये तो थी आपके यहाँ पर श्लोक की बात। और बात करें यहाँ पर आपके छंद की, तो छंद जो है यहाँ पर इसमें रहेगा ऑप्शन ए, अनुष्टुप जो छंद है उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अनुष्टुप क्या कौन सा छंद होता है? श्लोक षष्टम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादियो हर्षम सप्तम दीर्घम अन्य हो। तो अनुष्टुप छंद है यहाँ पर। नेक्स्ट है वह लड़की बहुत तेज है, तो इसका अनुवाद ये बताना है और इसमें रहेगा ऑप्शन सी है, सा बालाति मेधावनी वर्तते। नेक्स्ट है राजा दुष्यंत से प्रथमा पत्नी का। जैसे आपके पता है कि पहले जो राजा जो होते थे उनकी कई कई पत्नियां होती थी, और यहाँ पर राजा दुष्यंत जैन की भी 3 थी। तो प्रथम पत्नी जो है वो आपने बतानी है। प्रथम पत्नी जो है इनका नाम था हंसपदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान कुंतले राजा दुष्यंत द्वितीय पत्नी वो अथवा प्रेमिका। तो दूसरी पत्नी जो उनका नाम क्या था? पहले वाली का नाम हंसपदी का, और जो दूसरी है उसका नाम वसुमती, और तीसरे नंबर की शकुंतला। नेक्स्ट है मास पक्षोभ होते हैं। मास जो होता है अर्थात महीना, महीने में कितने पक्ष होते हैं? और महीना जो होता है उसमें 2 पक्ष होते हैं। 2 पक्ष कौन कौन से? पूर्णिमा और अमावस्या, जिसे पूर्णमासी और मौस कह देते हैं। तो
ये जो पूर्णिमा, इसमें पूर्ण चांद होता है, अर्थात पूरा प्रकाश होता है, और अमावस्या में अंधेरा। नेक्स्ट है सिद्धियाँ संति, सिद्धियाँ होती हैं, और सिद्धियाँ जो है ये मानी गई है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर छंद से। तो एक छंद जो उसके लक्षण यहाँ पर ये लिए गए हैं, और ये लक्षण आपने बताने हैं। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, जयतवतु वसंतम उदीरितम जरो। तो वसंत जो आपका छंद है उसका लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर परित है, ये शब्द आया है यहाँ पर परित है, और इनके योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? कारक प्रकार जो उसमें से ये आपके लिए गया है। आपने इसमें सूत्र पढ़ा होगा, अभितः परितः समय निक्षाहा प्रति योग्यपि। ये एक वार्तिक है, अर्थात अभितः परितः समय निक्षा और हा प्रति, जहाँ कहीं भी आपको लगे हुए दिखाई दे तो इसका मतलब है कि वहाँ पर द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ये रहेगा। नेक्स्ट है अधिक योग का विभक्ति, ये भी आपका कारक प्रकरण जो उसमें से लिए गए हैं, दिक शब्द है, और इसके योग में इनमें से किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो दिक जो है इसके योग में भी द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्ति भगीरथी तेरे पाटलिपुत्र नाम ध्येय नगरम। ये जो भागीरथी जो नदी है इसके किनारे पर पाटलिपुत्र नाम का एक नगर था। तो अस्मिन वाक्य क्रियापदम अस्ति, तो क्रिया यहाँ पर हुई है, और क्रिया है ऑप्शन ए में अस्ति हाँ। तो यहाँ जो एक क्वेश्चन है का प्लस अर्थ है, और इसका आपने बताना है, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी हमारा को अर्थ है, और संधि जो उसके उसमें से आया है तो पूर्व रूप संधि इसमें रहेगी। एंग है पदांत दति सूत्र है जो इसमें लगता है कि पदांत एंग से अतपरे होने पर पूर्व रूप एक आदेश होता है। जैसे यहाँ पर को अर्थ है, और इसके अन्य उदाहरण भी आपने पढ़े होंगे, जैसे को अपी है, ये वाला जो को अपी ये आपने पढ़ा होगा। तो कह प्लस अपी विसर्ग को हो जाता है तो को अपी बनता है। ऐसे ही विष्णु अव, विष्णु प्लस अव, अग्रे अत्तर, जिसमें भी आपको ये जो है हर्ष आ दिखाई दे ये वाला, तो मतलब कि पूर्व संधि इसमें हुई है। वन्यास्मिन, वायुअत्तर, को अपी, हरे अव, अग्रेतर, विष्णु अव, तो पूर्व रूप जो संधि है यहाँ पर हुई है। नेक्स्ट हमारा दाने पदे का विभक्ति। दान जो है इसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है? दान मतलब देने अर्थ में, और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन चतुर्थी। तो देने अर्थ में जो चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है, और जहाँ पर किसी को सदा के लिए कोई वस्तु दे दी जाती है तो उसमें तो होता है फिर चतुर्थी विभक्ति। अगर किसी को थोड़े समय के लिए दी जाए तब होता है फिर उसमें षष्ठी विभक्ति। तो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर इसमें क्वेश्चन है, वरम एक गुण ही पुत्र न चाहे मूर्ख शतानी अतर पुत्र पदे का विभक्ति है। कि वरम एक गुणी पुत्रो, एक गुणवान पुत्र अच्छा होता है 100 पुत्रों के 100 मूर्ख पुत्रों के होने पर। आपने या पहले भी उदाहरण सुना होगा शेर और गधे वाला, कि जो शेरनी जो होती है वो एक पुत्र के होने पर भी
बिना चिंता के सोती है। लेकिन गधा जो होता है वो 100 पुत्र के होने पर भी काम करता है। तो यहाँ पर ये अच्छा पुत्र और जो मूर्ख बुद्धि वाला पुत्र है उसके बारे में बात हुई है। और पुत्रों यहाँ पर जो आया है इसमें विभक्ति पूछी गई है। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए हमारा, प्रथमा जो विभक्ति है यहाँ पर इसमें हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वरम एक गुणे पुत्रो न च मूर्ख शतानि अपि पदे अस्मिन् पुत्र पदस्य विशेषण पदमस्ति। तो पुत्र जो है उसका विशेषण यहाँ पर बताना है। और इसका जो यहाँ पर इसमें विशेषण रहेगा ये ऑप्शन ए में है, वरम। नेक्स्ट है शिवराज विजय कति विरामा सन्ति। ये जो शिवराज विजय जो है ये महर्षि पंडित अंबिका दत्त व्यास उनके द्वारा रचित है। और विराम यहाँ पर पूछे गए तो विराम है इसमें 3 और प्रत्येक विराम में है 4 निश्वास और किस में है 12 निश्वासों में है। नेक्स्ट है हमारा कह प्लस त्वम। इसका क्या बनेगा यहाँ पर, और इसका जो यहाँ पर इसमें लिया गया है तो ये रहेगा ऑप्शन बी, विसर्ग जो है विसर्गों को स्कार यहाँ पर इसमें हुआ है। नेक्स्ट है का तवे स मैत्री अत्तर रेखांकित पदे का विभक्ति है। तो यहाँ पर इसमें विभक्ति ये सह जो होता है, सह के योग में तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो यहाँ पर विभक्ति तो ऑप्शन सी जो ये रहेगा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ कहीं भी आपको ये सह साकम सार्धमम समम ये दिखाई दे तो इसका मतलब है कि वहाँ पर तृतीय जो विभक्ति है ये हुई है, यहाँ पर तव्या, तो तृतीय विभक्ति रहेगी। नेक्स्ट अमेरिका को पदे का समास है। समास प्रकरण जो है उससे संबंधित है। और यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन रहेगा डी, द्वंद्व जो समास है यहाँ पर ये हुआ है। द्वंद्व समास कहाँ पर होता है, जहाँ पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं। 3 इसके भेद माने गए हैं, इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास, जिसके उदाहरण जैसे राम लक्ष्मणौ, वाक्तौचम, त्वक्त्रजम, रथिकासवरोहणम, इस कृष्णौ, अष्टाविंशतिः, रामौ, पितरौ, शिवकेशवौ, हरिहरौ, अर्थधर्मौ, पाणिपादम, संज्ञा परिभाषाम, दवखदीरौ, कुक्कटमयूरौ, अहोरात्र हैं, 12 हैं। तो इन सभी में आपका द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है नीति शतकस्य श्लोकः नास्ति। ये जो नीति शतक है उनमें से एक नहीं लिया गया है। महर्षि भर्तृहरि उनके द्वारा रचित आपका नीति शतक, और 3 शतकों के लिए इन्हें जाना जाता है, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। मुक्ता काव्य जो उसके अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर इनमें से एक नहीं है और ये है ऑप्शन ए वाला, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथी। सभी काम जो है ये परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं। तो ये इन तीनों में से अलग है, नीति शतक से संबंधित है। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।